देखो बेटा, अपनी माँ का बुरा मत मनाया करो। तुम्हें तो मालूम है ना, उसके मुंह में जो आता है वो बकती चली जाती है। जो भी है दादी, इस सब में फिजा का कोई कसूर नहीं है। देखो मेरी जान, जो कसूरवार होता है उसको सजा नहीं मिलती, वो दंदनाता हुआ फिरता है। बैठ भी जाओ कि सारा दिन यूं ही टहलते रहोगे। मुझे सच सच बताओ, इस सब में तुम्हारा कोई लेना देना तो नहीं है? नहीं, देखो मैंने ना निगरानी जरूर की थी, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया कि मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करने वाली। तो फिर यकीनन ये उसी घटिया इंसान सुल्तान ने करवाया है, यकीन है मुझे। हाँ, तो तुमने कहीं पुलिस के सामने तो नहीं कह दिया? देखो, तुम जानते हो कि ये सारा प्लान ना तुम्हारा था और तुम अभी जमानत पे रिहा हुए हो। कहीं पुलिस को जरा सा भी शक हुआ वो तुम्हें वापस ना डाल दे। पागल हो गई हो? तुम्हें पुलिस के सामने कुछ बोलूं? उससे पहले सुल्तान मुझे मार देगा, और पुलिस को तो वैसे ही लगता है कि ये सब मैंने किया है। अजीब और गरीब सवालात कर रहे थे। अच्छा किया तुमने। पता है, वो आदमी कुछ अजीब सा ही लगा मुझे। तुम जानती हो, धमकी दी थी उसने मुझे कि अगर मैंने पुलिस के सामने अपना मुंह खोला तो वो मुझे भी मार देगा और तुम्हें भी। क्या? उसने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है? हाँ, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बारे में अजीब और गरीब बातें कर रहा था वो। और तुम खामोशी से सुनकर आ गए? तो क्या करता? 10-10 गार्ड होते हैं उसके आसपास, गोली मार देते मुझे। मेरे साथ तो बड़ा अच्छा बनता है और पीठ पीछे मुझे ही मरवाने की बातें कर रहा है। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। तुम जानती हो, अगवाकारों ने 3 करोड़ रुपया तावान मांगा। क्या? 3 करोड़? तुम्हें कैसे पता? जोया के अब्बा ने बताया था। मुझे तो कहा था 1 करोड़ तुम्हारे और 1 करोड़ मेरे। ये तो मुझे ही ट्रैप कर रहा है। मेरा नाम भी जुबैदा है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी। देखो बेटा, अपनी माँ का बुरा मत मनाया करो। तुम्हें तो मालूम है ना, उसके मुंह में जो आता है वो बकती चली जाती है। जो भी है दादी, इस सब में फिजा का कोई कसूर नहीं है। देखो मेरी जान, जो कसूरवार होता है उसको सजा नहीं मिलती, वो दंदनाता हुआ फिरता है। और जो बेकसूर होता है उसी को सजावार कहते हैं। फिर भी जो भी है, मम्मी को फिजा के बारे में ये सब नहीं कहना चाहिए था। हाँ बेटा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने अपनी माँ की बातों पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, वरना तुम्हें मालूम है ना, बहुत मुश्किल में पड़ जाते। अब बस यही दुआ करो कि अल्लाह पाक उन दोनों बच्चियों को साथ खैरियत और आफियत के अपने घर ले आए। उनके लिए मैं बहुत दुआएं करूंगी, गरीबों को खाना भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। कोई माने या ना माने, मुझे पक्का पता है ये सब सुल्तान ने किया। और दादी, अगर ये सुल्तान ने डायरेक्टली नहीं किया ना, तो उसने यकीनन किसी न किसी जराए से ये काम करवाया है। मैं मान ही नहीं सकता, बहुत घटिया इंसान है। अगर उसको पैसे मिल भी गए ना, वो तब भी फिजा को नहीं छोड़ेगा। हाँ बेटा, यही वक्त इम्तिहान का वक्त है, तुम उसका साथ कभी ना छोड़ना। मुश्किल वक्त में यही पहचान अच्छे साथी की होती है। आज तुम्हारी माँ ने उसके किरदार पर उंगली उठाई है, कल सारी दुनिया उठाएगी बेटा, लेकिन तुम साबित कदम रहना, तुम पीछे मत हटना, उससे सब ठीक हो जाएगा। और ये बात हमेशा याद रखना,
तुम इस वक्त जब उसका साथ दोगे मुश्किल वक्त में, तो वो जिंदगी भर तुम्हारी वफादार रहेगी। मैंने जिंदगी में एक बार उसे तन्हा छोड़ा था, इसका पछतावा मुझे आज तक महसूस होता है। मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा दादी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। अभी जो मेरे दिल की कैफियत है ना, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, कोई और नहीं। बस बेटा, यही वो वक्त है जब तुम साबित कदम रहोगे, उसका साथ नहीं छोड़ोगे। तुम देख लेना, वो भी हमेशा तुम्हारा साथ रहेगी। बस अल्लाह से यही दुआ है कि दोनों बच्चियां इज्जत आबरू के साथ अपने घर लौट आएं और सबको सुकून मिल जाए। आमीन, सुमा आमीन। बेटा, एक काम तो करते जाओ, मुझे आलिया के घर छोड़ते जाओ। वहां पे सब लोग बहुत परेशान हैं और आलिया पे तो जैसे सारे जहान की जिम्मेदारी आ गई है। मुझे देखेंगे तो कुछ तो तसल्ली हो जाएगी। तो मुझे उसके पास छोड़ जाओ, ठीक है बेटा? जी दादी, मैं आपको ले चलूंगा। मैं आती हूँ। तुम कहां छुपा के रखा है मेरी बेटी और नवासी को? अरे जब से शादी हुई है तुम लूटते आ रहे हो हमें, भरते आ रहे हैं हम तुम्हें। कितना पैसा लूटा है तुमने हमारा, और अब अपनी बच्ची के एवज से हमसे 3 करोड़ रुपए मांग रहे हो। अरे तुम्हारी लालच की कोई हद नहीं है। बता दो, मेरे बच्चे मेरे वापस कर दो। अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो खुद आप लोगों से आयरा का पूछने आया हूँ। असफर भाई प्लीज प्लीज इस वक्त आप यहाँ से चले जाएं। हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। तुमने नहीं किया तो किसने किया है? वो तुम्हारे दोस्त सुल्तान ने, जिससे तुम्हारा याराना चल रहा है आजकल बहुत। अंकल, मुझे नहीं मालूम। मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ उसे काम के सिलसिले में मिलने गया था, बस, और कुछ नहीं। कोई बाप अपनी बेटी को अगवा कैसे कर सकता है? मैं मानता हूं मैं बुरा इंसान हूं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं। प्लीज आप मुझे बताएं कि आयरा कहाँ है, कैसी है? आप लोगों की कोई बात हुई है उससे? आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। अम्मा, आप अब्बा को लेके जाए। मैं जानता हूं सब कुछ इसी ने किया है, इसी ने किया है। अम्मा आप पापा को लेकर जाए। खुदा का वास्ता चले आप यहाँ से, कुछ हो जाएगा। चले आप यहाँ से, खुदा का वास्ता चले।